So hello everyone, so welcome back to all of you on our YouTube platform Let's Transform Classes, a learners platform. So in today's video we are going to start the intro part of the exercise 1.4. Alright, so in this intro part we have to discuss revisiting rational number and their decimal expansion. Alright, हमें क्या करना है, अगेन से हमें रिविजिट करना है रेशनल नंबर को एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, और उनका हमें डेसिमल एक्सपांशन देखना है कि किस टाइप की रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का होगा. ओके, तो पहले हम थोड़ा सा रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं. तो रेशनल नंबर बी जैसे कि अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q is known as rational number. Yes or no? So this p is numerator and this q is denominator. And for being a rational number, the condition is what? कोई भी नंबर यदि रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि p एंड q शुड बी को प्राइम नंबर एंड q, जो q होता है ना, ये क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, है ना. q शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम बोलेंगे कि नंबर रेशनल है, अदरवाइज नंबर डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, और थोड़ा सा हम बात करते हैं यदि डेसिमल वाली फॉर्म में हम बात करते हैं कि डेसिमल फॉर्म में p बाई क्यू क्या है. तो दो ही कंडीशन होंगी यदि हम बात करें तो जनरली, कि डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो कैसा होगा. नंबर वन, टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना. ऑब्वियस है कि हम जब इस नंबर को सॉल्व करेंगे p बाई क्यू को, जो भी होगा, हम उसको सॉल्व करने पे यदि वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो जाता है तो हम बोलते हैं जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है. दूसरा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना. टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट होगा. तो ये दो ही कंडीशन है रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन होने के लिए. यदि रेशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो दो फॉर्म में ही मिलेगा आपको, या तो टर्मिनेट हो जाएगा वो, इट मींस एंड हो जाएगा. सपोज आई एम राइटिंग हियर 1.254. तो अब ये जो नंबर है ना ये टर्मिनेट हो चुका है 1.254, इट मींस इसके बाद टर्मिनेट, इट मींस एंड हो जाना, तो इस पॉइंट के बाद एंड हो चुका है. सेकंड कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सपोज आई एम राइटिंग हियर 1.254, 254, 254 एंड सो ऑन, है ना. अब ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ना किसी भी रेशनल नंबर का, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि एंड नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग है ना, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 254, 254, तो इसी को हम राइट कर सकते हैं 1.254 बार. ऑलराइट, एंड थर्ड कंडीशन एक और होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग. वी नो दैट कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, NTNR, है ना, नॉट रिपीटिंग. तो सपोज 1.254327274 एंड सो ऑन, ऐसा कोई नंबर है. अब ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में नंबर क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर, है ना. इरेशनल हो जाता है, मतलब जो भी नंबर होगा हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए p बाई क्यू के फॉर्म में राइट होना कंपलसरी है. किसी भी नंबर को यदि हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर लेंगे तभी वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रेशनल नंबर नहीं होगा. तो इसकी तो खैर हमें बात नहीं करनी है, इस वाले की इसकी बात नहीं करनी है, बिकॉज आवर टॉपिक इज रिविजिटिंग रेशनल नंबर, सो हमें खाली रेशनल नंबर को ही रिविजिट करना है. अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कि कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसको रिविजिट करने का पर्पस क्या है. तो चलो अब वो देखते हैं अपन यहाँ पे, है ना. ये जो दोनों केस थे ना, नंबर वन p बाय q, जो अपन ने देखा है कि नंबर वन केस था टर्मिनेटिंग एंड सेकंड केस नॉन टर्मिनेटिंग बट repeating, or we can say recurring. Okay, or we can say recurring, एक ही बात है. अब इसके लिए हम यहाँ कंडीशन पढ़ने वाले हैं. कुछ दो कंडीशन है बस, है कंडीशन एक ही है बस, उसके टाइप बना दिए हमने, तो हम टू कंडीशन बोलने लग जाएंगे, है ना. अब टर्मिनेटिंग होने के लिए कोई भी रेशनल नंबर यदि टर्मिनेटिंग है, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको क्यू चेक करना है. जो क्यू है ना, क्यू ये चेक करना है.
और ये जो Q है ना, Q कैसा होना चाहिए कि इसमें 2 और 5 दोनों कंसिस्ट हो, इधर 2 और इधर 5, इट मे बी, है ना। या तो 2 होना चाहिए उसमें डिनोमिनेटर में, फैक्टर 2 होना चाहिए, मतलब जो भी डिनोमिनेटर के प्लेस पे जो भी नंबर राइट है तो उसमें 2 होना चाहिए फैक्टर में, और 5 होना चाहिए, या फिर 2 एंड 5 दोनों का पेयर होना चाहिए, है ना। 2 एंड 5 का पेयर होना मस्ट है। तो 2 एंड 5 का पेयर कैसे होगा, इट मींस जो भी Q है उसको इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 रेज टू दी पावर n एंड 5 रेज टू दी पावर m, nm, है ना। और यू कैन से 2 रेज टू दी पावर m, 5 रेज टू दी पावर n, ये तो आप पर डिपेंड करता है। यू कैन राइट 2 रेज टू दी पावर p एंड 5 रेज टू दी पावर q, बट p q इसलिए राइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उस नंबर को रिप्रेजेंट 2 रेज टू दी पावर a एंड 5 रेज टू दी पावर b, ऐसा। तो जो q है ना उसको इस फॉर्म में होना चाहिए यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाला है। डोंट वरी, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बस अभी आप थोड़ा सा माइंड लगाओ। और ये जो n एंड m है, n एंड m कैसे होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो मींस पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और b जस्ट होल नंबर होने चाहिए, है ना। पॉजिटिव इंटीजर और वी कैन सी होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वी कैन सी कि n m n आर होल नंबर। ऑलराइट, क्लियर है। सेकंड थिंग, इसकी बात करें ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसके लिए जो q है ना वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इट मींस 2 रेज टू दी पावर n और 5 रेज टू दी पावर m फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वेयर कंडीशन इज सेम कि n एंड m शुड बी इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, और वी कैन से n एंड m होल नंबर, है ना। कंडीशन वही है। अब थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है ना। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये यहाँ पे एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि क्या है ये प्रोसेस। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, है ना। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लिया, टर्मिनेटिंग वाला एग्जांपल लेते हैं। टर्मिनेटिंग वाला एग्जांपल सपोज 3/8, 3/8, है ना। अब 3/8 के लिए जब हम यहाँ पर राइट करेंगे ना, सो 3 हमें ओनली Q को देखना है, P को नहीं देखना है। इट मीन्स न्यूमरेटर को नहीं, हमें ओनली डिनोमिनेटर में ये चीज चेक करनी है कि m और 2 एंड 5 दोनों फैक्टर हैं क्या वहां पे अवेलेबल। यदि होंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलो देखते हैं। तो 3 तो 3 है, बट 8 को क्या रेट किया जा सकता है। जो हम 8 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 अगेन 2 अगेन 2 1, इट मीन्स हम 8 को राइट कर सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3। व्हाट, 2 रेज टू दी पावर 3, है ना। 2 रेज टू दी पावर 3 राइट किया जा सकता है। इट मीन्स अब यहाँ पे 3 और 2 रेज टू दी पावर 3, अब 5 है नहीं, बट 5 नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 एज्यूम कर सकते हैं, और 1 की प्लेस पे क्या हम 5 रेज टू दी पावर 0 नहीं राइट कर सकते। ऑब्वियस कर सकते हैं ना, बिकॉज वी नो दैट कि किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 होती है इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 0, तो इसलिए हमने एक कंडीशन बोली थी कि या तो वहाँ 2 अवेलेबल होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों का पेयर, है ना। तो उस सिचुएशन में जो नंबर गिवन होगा 3/8 वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि Q इक्वल 2 रेज टू दी पावर n और 5 रेज टू दी पावर m, इस फॉर्म में होना चाहिए तो नंबर जो भी रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। यदि इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसकी बात करते हैं अपन बाद में। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये 3/8 ये टर्मिनेटिंग होगा, नो डाउट ये टर्मिनेटिंग वाला केस है। व्हाई, बिकॉज देखो ना यहाँ पे Q जो है वो 2 और 5 दोनों के फॉर्म में है। तो 2 रेज टू दी पावर n, तो n की वैल्यू 3 है, एंड m 5 रेज टू दी पावर m, तो 5 रेज टू दी पावर 0, इट मींस m की वैल्यू 0 है ना। तो वो इस फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं यस दिस 3/8 इज टर्मिनेटिंग। चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, 3 में ना आप 8 से डिवाइड कर लो, सो 0 एंड राइट हियर 0, 8 3 is 24, now write here 6 again, 8 7 is 56, again 4, and 8 5 is 40, no doubt. So answer is terminating because 0.375 is what? This is terminating ना, टर्मिनेट हो चुका है 0.375। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो चुका है। तो हमें ये बार बार चेक करने की नीड नहीं है, हम यहाँ से बता सकते हैं। यदि यहाँ पे 2 और 5 फैक्टर मिल जाते हैं ना इस डिनोमिनेटर की, तो हम बोलेंगे नंबर टर्मिनेटिंग होगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब इसी पे बेस्ड आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें
थ्योरम दी हैं, बट थ्योरम को वैसे रीड ना करके आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। तो थ्योरम ही चल रही हैं ये, बस थ्योरम की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ये थ्योरम ही है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज आपको सेकंड नंबर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है 13/125, इसको चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना? तो चलो हम देखते हैं। तो कैसे पता करेंगे 13 और इस 125 के जो हम फैक्टर करेंगे ना 125, सो वी नो दैट कि दिस 125 इज द क्यूब ऑफ 5, सो हियर यू गॉट 25 एंड 5 5 जो 25 एंड 5 1 जो 5, सो राइट हियर 5 रेज़ टू द पावर 3 है ना? तो 5 रेज़ टू द 3, अब आप बोलोगे 2 नहीं है तो 2 को हम 2 रेज़ टू द पावर 0 राइट कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन इन दिस फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर n and 5 रेज़ टू द पावर m, yes or no? It means this is again terminating. It means its decimal expansion be terminating है ना? इसका जो decimal expansion होगा वो कैसा होगा? terminating होगा, will be terminating. Alright? तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा अगेन 7/80, 7/80, तो जब आप 80 के फैक्टर करोगे ना तो चलो करते हैं 2, so you got here 40 again 20, so 10 again 2, so 5 and 5, so 1. It means you can write 2 raised to the power 4 multiply by 5. It means 7/, or at the place of this 80 you write 2 raised to the power 4 multiply 5. So this is again in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m. Obvious? So this is again its decimal expansion will be terminating. Alright? So I think आप समझ पाए होंगे कि किस बेस पे हम यहाँ पे चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आप ओनली आप ओनली डिनोमिनेटर को देख के बस आप ये आंसर कर सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है ना? वन मोर एग्जांपल, 1/7। सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं 1/7। अब समझना है इसको, क्योंकि ये वाला केस इस वाले केस का है 1/7 है ना? 1/7। अब आप जब इस 7 के फैक्टर राइट करेंगे तो हम जानते हैं 7 वैसे ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर होना तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ओनली 7 ही है। अब जब आप बोलोगे डिनोमिनेटर को तो आप राइट करोगे 1, यहाँ पे 7। अब आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ आप बोल रहे थे कि जैसे 5 नहीं होता है तो 5 रेज़ टू द पावर 0 राइट कर लो, 2 नहीं होता है तो 2 रेज़ टू द पावर 0 राइट कर लो। तो क्या हम ऐसा यहाँ नहीं कर सकते कि 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 0? आप कर सकते हो, नो डाउट, बट प्रॉब्लम ये है ना कि 7 तो रहेगा ना यार, 7 थोड़ी ना यहाँ से भाग जाएगा, है ना? तो 7 तो रहेगा, और जैसे ही 7 रहेगा इट मीन्स इसके एक्सेप्ट में यदि आपको कोई भी नंबर मिलेगा, इसके एक्सेप्ट में कोई भी नंबर मिलेगा, इट मीन्स वो कौन सा केस बन जाएगा? सेकंड वाला केस। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। क्यों? क्योंकि Q इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्म में नहीं है ना, इस फॉर्म के साथ साथ 7 भी है साथ में। इट मीन्स इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना? तो ये वाला केस किसका है? इस वाले केस का है। क्लियर है? तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। आपको ओनली Q चेक करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो कंडीशन है वो है Q इक्वल 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m, है ना? तो बस आपको ये देखना है Q रेज़ टू द पावर 2nm, और इसी को बहुत सारे लोग 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n राइट करते हैं, तो इट डजंट मैटर, एक ही है ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यार अपने को? तो ये तो पावर है, कुछ भी हो सकते हैं, A B राइट कर सकते हैं आप, उसके प्लेस पर B C जो भी आपको बेस्ट लगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 एंड 5 का पेयर होना मस्ट है। 2 का भी पेयर होगा ना, इट्स ओके। आपको 5 नहीं दिख रहा बट 5 रेज़ टू द पावर 0 राइट किया जा सकता है ना? 5 है, 2 नहीं दिख रहा है तो 2 को 2 रेज़ टू द पावर 0 राइट किया जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 और 5 का पेयर चेक करना है आपको। यदि ये अवेलेबल है तो हम बोलेंगे यस, जो भी रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? तो इंट्रो वाले पार्ट में बस मेन चीज़ यही थी जो आपको डिस्कस करनी थी। अब जो भी और चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज वाले, जो हम सॉल्यूशन करेंगे ना एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा चीज़ें जो स्केप है ना। जैसे अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ठीक है ना, जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया था हमने 3/8, सो इसका हमने ये तो पता कर लिया कि आंसर टर्मिनेटिंग होने वाला है, बट क्या ऐसी कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं? मतलब हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा क्या? 3/8 मतलब 3 में 8 से डिवाइड करने पे ही आंसर आएगा क्या? नो, नहीं है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं।
आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा तो चलो वो भी डिलीट कर देते हैं। कैसे? राइट हियर 3 एंड 8 को क्या रेट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, ये हमने अभी देखा था। मल्टीप्लाई यहाँ पे हम क्या रेट करेंगे 5 रेज़ टू द पावर, अब देखो यहाँ पे हमें जो भी डिनोमिनेटर बनाना है ना वो बनाना है 10, 100, 1000 इस फॉर्म में, क्योंकि इसको डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं। चलो तो 2 रेज़ टू द पावर 3, तो अब 2 रेज़ टू द पावर 3 है तो यहाँ हमें इसका पेयर बनाने के लिए 5 रेज़ टू द पावर 3 करना पड़ेगा ना यार। अब जब यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 3 करोगे तो यहाँ भी 5 रेज़ टू द पावर 3 करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ आपने डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। एक थ्योरम है कि यदि P एंड Q कोई नंबर और यदि आप इसमें M से डिवाइड करोगे तो इसमें भी M से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें M से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी M से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम यदि यहाँ आपने 5 रेज़ टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। ये आपकी बाउंडेशन होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 रेज़ टू द पावर 3 इट मींस कितना हो जाएगा 125 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 तो 8 और 5 रेज़ टू द पावर 3 इट मींस 125। तो अभी इसको कट नहीं कर देना कि 125 से 125 कट कर देना है ना, क्योंकि हम वही तो किए हैं और फिर से कट कर दोगे तो आप अगेन सेम कंडीशन पे पहुंच जाओगे। अब इसको सॉल्व करो, जब 125 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे सो 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 जा 3 375, और जब 125 मल्टीप्लाई 8 करोगे सो यू गॉट 1000, नो डाउट। और अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन इसको सॉल्व करना है तो इजीली जानते हैं यार हम 375 राइट कर लो, और यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद आपको पॉइंट प्लेस करना है 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा आपको। तो देखो अभी जब हमने वैसा नॉर्मल डिवाइड किया था तब भी तो नहीं आया था 0.375 और अब भी 0.375 है ना। तो आपको जान के लगा होगा कि वाह यार ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। सो दिस इज योर आंसर और दिस इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, है ना। तो अब थोड़ा सा इसके आगे का जो और चीजें लेफ्ट हैं वो हम एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नाउ वी विल मीट इन द एक्सरसाइज 1.4, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।